Welcome to the class, my dear student. This is exercise 9.2, question number 5 on page number 132. Let us discuss about this question. In each of the following figures, find the value of x if L parallel to M and A parallel to B. ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और A पैरेलल टू B है. इस क्वेश्चन की बात करेंगे और इस क्वेश्चन में L एंड M की. N is a transversal line and these both angles are corresponding angles. One is outer side and one is inner side. When two lines are parallel, then corresponding angles are equal. According to this condition, we write the answer. See the answer. You start from here. If L parallel to M, अगर two lines parallel हैं तो corresponding angles क्या होते हैं? Equal. CA. Corresponding angles are equal. Clear? तो इन दोनों को इक्वल रख के हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की. जिसके साथ x लगा हुआ है वो वन साइड कर लें. जो इस तरफ है पहले वो लिखा जाएगा. 15 शिफ्ट हुआ है इधर, वो सब्ट्रैक्ट होके आएगा. -15x इज इक्वल टू 12. इसी साइड है तो पहले 12 लिखा जाएगा. 4 उस साइड शिफ्ट करेंगे तो -4 डिग्री. बस साइन शिफ्ट चेंज करके दूसरी तरफ शिफ्ट करना होता है. 17 - 15x इज इक्वल टू 2x. 12 - 4 इज इक्वल टू 8x. अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, मल्टीप्लाई जो चीज़ हो रही है वो उस तरफ जाकर डिवाइड होती है. अगर डिवाइड में यहाँ पे कोई चीज़ होगी वो मल्टीप्लाई होगी. ये रूल होता है. ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने का. x इज इक्वल टू 8/2 4. तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4 डिग्री. नेक्स्ट बी पार्ट. a एंड b आर पैरेलल. l एंड m आर पैरेलल. तो हमारे पास एक तो ये वाला एंगल गिवन है, एक ये. हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की. क्लियर? आप कोई भी यूज़ करके एंगल की फॉर्म इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो. सबसे मुझे इजी जो लग रही है, हम कोई भी जो एंगल की जो डिफरेंट टाइप्स है वो कैसे लगा सकते हैं. वो एक कॉमन लाइन होनी चाहिए. जैसे ये 2 पैरेलल लाइन थी, एक ही ट्रांसवर्सल लाइन के हमने सभी जो तरफ होते हैं वो एंगल चेक कर लेने हैं. इसी तरह ही अगर आप इस एंगल को देखोगे ये डिफरेंट लाइन पे बन रहे हैं. ठीक है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है. हमने देखना है कि ये वाली लाइन हम ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर कर लें और L एंड M पैरेलल है ही हमारी. तो A को ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर करके तो A के दोनों एंगल बन रहे हैं, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे. क्लियर? ये 100 है और ये x है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल. तो x की वैल्यू भी कितनी आ जानी है? 100. सो यू राइट द आंसर. इफ़ A पैरेलल B, एंगल जो 100 वैल्यू दी थी हमें, ठीक है, 100 डिग्री इज इक्वल टू एंगल x. रीज़न इसका लिखना है आपने, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. क्लियर? ये हो गया 5th के A एंड B पार्ट. नाउ लुक एट द 6th क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन बेटा देखने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट है बहुत ईजी. ठीक है, अगर आप 1-2 बार इसको खुद प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक बार मेरे से समझ के कर लो, फिर मेरे अपनी रफ नोटबुक पे 1-2 बार बस जस्ट इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपके क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे. लेट्स लर्न इट. फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z. तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ़ L पैरेलल M एंड A पैरेलल B. क्लियर? पैरेलल दी गई है हमें, फिर वो हम इक्वल जो एंगल होते हैं वो वाली कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं. हमारे पास इस लाइन के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है. क्लियर? अगर हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन माने, ठीक है, तो ये आपस में क्या है, ये कौन से एंगल है. अगर इनमें कोई रिलेशन है तो आप इनको ले सकते हो, या फिर आप ये वाली एक लाइन ले सकते हो ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, उसके एंगल्स में अगर कोई रिलेशन है तो वो आप यूज़ कर सकते हो. आप इसको भी ट्रांसवर्सल लाइन मान सकते हो. इट्स योर चॉइस कि आपको कहाँ से इजी लगता है सम को सॉल्व करना. मैंने B को ट्रांसवर्सल लाइन माना है. P एंड M जो ये वाली लाइंस हैं L एंड M वो पैरेलल हैं. ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री. ये होते हैं को इंटीरियर सप्लीमेंट. देखो ये हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं. इफ़ L पैरेलल M, एंगल x + 106
जो इस एंगल की वैल्यू गिवन है इज इक्वल टू 180। रीज़न दे दो, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैंने इन दोनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 लिख लिया है, ठीक है। मेरी यही कंडीशन अप्लाई हो रही थी, मैंने ये कर दी। आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो इसको। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो उसी तरफ रह जाएगा, 100 से x शिफ्ट हो जाएगा साइन चेंज करके, ओके। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करके इसकी x की वैल्यू आ गई 74। जब आपको ये वाला एंगल मिल गया, ठीक है, 74, तो मैं ये वाली लाइन यूज़ कर सकती हूँ x की वैल्यू, ठीक है। यही सेम लाइन पे ये अंदर वाला एंगल है, ये बाहर वाला, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि अब मुझे x की वैल्यू पता चल गई, तो मैं इसको 2y के इक्वल रखूँगी, तो मेरी y की वैल्यू आ जानी है यहाँ से। क्लियर। b इसको नहीं b को ट्रांसवर्सल लाइन मानकर x एंड 2y आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब मैंने यहाँ पे 2 लिखा है आगे कि हम सेकेंड एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। एंगल x इज इक्वल टू 2y, ये कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। x की वैल्यू फिल कर दो, 74 होती है। ये वाला 2 इधर जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई हो रहा है ना y के साथ, तो डिवाइड हो जाएगा। तो 74 को 2 से डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा 37 डिग्री। तो आपकी y की वैल्यू भी आ गई 37 डिग्री। नेक्स्ट हमारा z पेंडिंग है, इसको कैसे फाइंड करेंगे। ये किस लाइन के साथ कोई एंगल बना रहा है। देखो इसके साथ तो कोई एंगल है ही नहीं कि हम कोई वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, और यहाँ पे गिवन भी नहीं, तो आप इस लाइन को भी नहीं चेक कर सकते, क्योंकि हमें नहीं ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है जी। तो हम L को ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर करेंगे, इसको हाइड कर लेंगे। अब हमारी L ट्रांसवर्सल लाइन है, क्या x एंड 4z + 6 डिग्री में से कोई रिलेशन बनता है, मुझे तो नहीं लगता कोई बनता है, ठीक है। पर फिर भी मैं क्या करूँगी, ये वाला एंगल जो है इसको मैं लिख लूँगी जितनी x की वैल्यू है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ जितनी वैल्यू x की होगी उतनी ही इस एंगल की भी होगी, ये भी बन जाएगा हमारा 74। अब ये एक लाइन के इंटरनल एंगल हो गए, सो दीज आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स, जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है बेटा। ये वाला एंगल हो गया 74, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 180। लुक एट द आंसर। ये मैंने बी क्यू पी अपने आप से लिया है, मान लो उसको ये इक्वल है एंगल x के, y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इस वाले एंगल की वैल्यू भी कितनी आ गई 74। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल को ऐड करके 180 लिख देंगे। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, गॉट इट। फिर जो बी क्यू पी की वैल्यू कितनी है 74। अब जेड वाली टर्म एक तरफ रखेंगे हम, इन दोनों को ऐड करके 80 बन जाएगा, दूसरी तरफ जाके साइन चेंज, 180 में से 80 माइनस करो 100, 4z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाना है, ठीक है। 4 को 100 से डिवाइड करो, 25 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इस पार्ट की हमारी x y z तीनों की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट बी पार्ट, हमारे पास L एंड M पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये 2 लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये एंगल है 2x 90 डिग्री और x, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को स्ट्रेट लाइन मानूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं 180 डिग्री का एंगल, ये तीनों एंगल कंबाइन होकर 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दूँगी 2x + 90 + x = 180, वाई, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रेट लाइन एंगल। लुक एट द आंसर, इफ़ L पैरेलल M, अगर L पैरेलल M है तो ये तीनों एंगल ऐड कर दो जो स्ट्रेट लाइन पे थे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या देना है, लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन एंगल, आपकी इच्छा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंगल,
स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया। उसके बाद 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा 3x। 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट 180 माइनस 90 होता है। x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो शिफ्ट हो जाएगा डिवीज़न में, ठीक है। 3 इधर चला जाएगा, 3 से 90 को डिवाइड कर दो 30 डिग्री। x की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। अब मेरा ये वाला एंगल मुझे पता चल गया कि ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है। और अगर ये वाली हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, दिस वन, तो ये एक ही साइड पे दोनों एंगल बन रहे हैं x एंड z, ठीक है बेटा। x एंड z का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर सप्लीमेंट। और इन दोनों को भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हो, x इज इक्वल टू 2y कर लो, y की वैल्यू फाइंड करके फिर इनका लीनियर पेयर बना के उसमें से माइनस करना। अगर ये इजी लगता है तो इन दोनों को पहले ले लो, अगर ये आपको इजी लगता है तो इनको ले लो, ठीक है। इससे भी ले लो, पहले किसी की वैल्यू आ सकती है। तो मैं ले लेती हूँ x इज इक्वल टू 2y, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर ही हैं दोनों, ये इस साइड है और ये इस साइड है, क्लियर, वो इक्वल होते हैं। 2x इज इक्वल टू y, 2y इज इक्वल टू x, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2y इज इक्वल टू 30 क्यों लिखा, क्योंकि x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 30 होती है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 15। y की वैल्यू आ गई, x की आ गई, रहेगी z की। उसके लिए हम इस लाइन के ऊपर लीनियर पेयर बना लेंगे या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। ये दोनों भी 180 का एंगल बना रहे हैं। 2y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। लुक एट द आंसर। थर्ड एंगल फाइंड करना है, 2y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो 2y की वैल्यू कितनी है हमारी, 2y की 30 डिग्री, चाहे y की पहले 15 लिखो, उसके 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 2y की यहाँ से डायरेक्ट उठा लो 30 डिग्री, क्लियर। 30 प्लस z इज इक्वल टू 180, z की वैल्यू फाइंड करनी है, वो उसी साइड रहेगा, 30 शिफ्ट हो जाएगा साइन चेंज करके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 150 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के तीनों एंगल हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज एल पैरेलल टू एम, गिव रीज़न। अभी तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें हमें ये पैरेलल दिया गया था, फिर हमने एंगल्स इक्वल रखे थे, ठीक है। अब हमने एंगल्स की कोई भी प्रॉपर्टी लगा के इक्वल प्रूफ करके ये बताना है कि ये पैरेलल है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी एंगल की प्रूफ हो जाती है तो हम एंड में कहेंगे कि एल पैरेलल है एम के। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये वाला एंगल और ये वाला, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है। अगर इन दोनों में आपको कोई रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है तो देखो क्या होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि इनकी कोई प्रॉपर्टी होती है। एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है, बट वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो हम इसको खुद बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एंगल मान लेते हैं एंगल नंबर 1, इसको एंगल नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। एंगल नंबर 1 किसके इक्वल होगा 57 के, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमारा इनमें रिलेशन बन जाएगा, ये 57 हो गया। अब हम कहेंगे लेट अस चेक इट, हमने चेक करना है कि इन दोनों का जो सम है वो 180 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि हमें दोनों एंगल गिवन है। अगर 180 के इक्वल आ जाएगा देन वी से एल पैरेलल टू एम, क्लियर। सेम इसमें करेंगे हम, ये हमारी 2 लाइंस हैं और इसको ये इंटरसेक्ट करिए, ठीक है। तो हम पहले इनका सम इसको भी एंगल 1 मान के इसको भी 72 बना देंगे हम, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करके देखेंगे कि 180 के इक्वल आ रहा है या नहीं। 180 के इक्वल ही क्यों रखना है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के इंटरनल एंगल्स हैं, ठीक है, और सेम साइड पर हैं, वो होते हैं को इंटीरियर एंगल्स, आर सप्लीमेंट्री भी, उनका सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। सो लेट्स स्टार्ट आंसर नंबर 7। लेट एंगल 1 इज इक्वल टू 57 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट, सॉरी यहाँ तक ही लिखना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकंड, लेट अस चेक जो फर्स्ट एंगल एंड 123 जो है वो 180 के इक्वल है। यहाँ पे हम क्या चेक करने लगे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरा 1 एंगल की वैल्यू कितनी थी 57,
वो मैंने यहाँ पे पुट कर ली। 157 प्लस 123 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड किया तो यहाँ पर भी 180 डिग्री आया। सो मैंने एक रूल अप्लाई करके देखा तो मेरी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। तो मैं आंसर लिख दूँगी देयरफॉर L एंड M आर पैरेलल लाइंस। ठीक है बेटा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 के डिग्री के इक्वल आना चाहिए था, वो आ चुका है, तो ये L एंड M पैरेलल है। नाउ बी का आंसर, लेट अस चेक सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब सेम जो पहले किया है ए पार्ट में वही यहाँ पे करके देखेंगे। हमने चेक करना है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 आ रहा है। उसी तरह ही 98 प्लस 72 करके 180 के इक्वल रखो। इनको जब आप ऐड करोगे तो 170 आंसर आएगा। तो दैट मीन्स दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इनकी लाइन भी वो पैरेलल नहीं होंगी। सो L एंड M आर नॉट पैरेलल। ओके बेटा, आई होप ये आपको एक्सरसाइज समझ लगी होगी। जिनमें आपको डिफ़िकल्टी लगती है एक बार रफ नोटबुक के ऊपर आप खुद उसको सॉल्व करके देखा करो, तो डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चन है जो वो लर्न हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन like your name and you have done. Thank you very much.